बताऊंगी डिमांड इलास्टिसिटी के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही 3 मेथड्स के बारे में बता चुकी हूँ। इसमें टोटल आउटले मेथड, आर्क मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड शामिल है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोपोर्शनेट मेथड के बारे में। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज प्रगति, प्रोग्रेस विद एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं डिमांड इलास्टिसिटी मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है प्रोपोर्शनेट इलास्टिसिटी मेथड। प्रोपोर्शनेट इलास्टिसिटी मेथड का मतलब ही क्या है? प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? मतलब रेशो। किसके बीच में रेशो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ कमोडिटी के और कितना प्राइस में चेंज हुआ। चेंज कैसे पता लगेगा? जब हमें 2 क्वांटिटी दी जाएगी प्रोडक्ट की और 2 दी जाएगी हमें प्राइस, तभी तो हम चेंज बता पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेशो है। किस तरीके का रेशो? परसेंटेज चेंज इन अमाउंट एंड डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसे डॉक्टर मार्शल ने दिया था। इसे फ्लक्स द्वारा भी प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसे फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। इसे रेशो मेथड भी कहते हैं, इसे अर्थमेटिक मेथड भी कहते हैं, इसलिए इसे परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख ही रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसके और भी कई फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसकी कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पास। तो ये हमारे सामने आ जाते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, इसके लिए क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स हैं, देखते हैं पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इम्प्लीकेशन होते हैं। देखिए, इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? वहां जहां स्मॉल चेंजेस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है इसमें? ये कोफिशिएंट का मतलब होता है रिलेटिव होता है एक दूसरे से। प्राइस इलास्टिसिटी मेथड में जो प्राइस और डिमांड के बीच में एक रिलेशन दिखाता है, ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिव दिखाता है, हमेशा मतलब बहुत अधिकतर तौर पे नेगेटिव शो करता है, ठीक है ना। और इट इज द ऑलवेज बिकॉज प्राइस चेंज इन डिमांड। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्राइस और डिमांड में अपोजिट डायरेक्शंस को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। 1 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं इसे, इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इसे रिलेटिव कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। और इट इज नॉट एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ठीक है, इसे फ्रैक्शन या परसेंटेज में शो नहीं किया जाता है। आइए हम कुछ इसके वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, एक तो ये रहा मेथड जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, और नेक्स्ट इसका एक दूसरा मेथड भी, इसकी मदद से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है इनटू डिवाइड जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। देखिए, पहला प्राइस था 10, फिर हो गया प्राइस 8। अब क्वांटिटी डिमांड पहले थी 80 और अब हो गई 120। जैसे हम इसको करेंगे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 80 माइनस 120, 10 माइनस 8 इंटू 10 जो ओरिजिनल प्राइस है, 80 जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस की 2.5। बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइस एंड डिमांड वी वुड इग्नोर द माइनस साइन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि 2.5 जो है 1 से ज्यादा है, तो यानी ये हाईली इलास्टिक है। वहीं पे यहाँ पे यदि 0.5 होता, 1 से कम होता, तो ये इनइलास्टिक होता, और यदि यहाँ 1 होता तो ये यूनिटरी होता। इस तरीके से आप इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, या हम कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा हाइयर है कौन सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू मेथड में क्या होता है? इसे मिसेस जॉनसन रॉबिन्सन ने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि इसमें एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू की मदद से निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। इससे पहले ये जानते हैं कि रिवेन्यू क्या होता है। सेल्स से होने वाली जो भी इनकम है, यानी जो भी प्रॉफिट होता है, उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हम क्या करते हैं, इसे नंबर ऑफ यूनिट जितनी हमने सोल्ड की उस रिवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो उसे एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिवेन्यू एवरेज निकालना तो आप जानते ही होंगे, यानी जो भी रिवेन्यू हुआ, जितना भी रिवेन्यू हुआ, उसको
किसके द्वारा डिवाइड करना है? बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितने भी आपने यूनिट सोल्ड किए। मान लीजिए आपको 1000 का रेवेन्यू हुआ और आपने कितनी यूनिट सोल्ड की? 10 यूनिट सोल्ड की, 10 एप्पल सोल्ड किया। मान लीजिए 10 एप्पल आपने 1000 में सोल्ड किया, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 1000 डिवाइड 10 यानी 100। 100 इज ए एवरेज रेवेन्यू। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक भी टोटल रेवेन्यू में से एक भी ज्यादा यूनिट रेवेन्यू की मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। टोटल रेवेन्यू में आप जानते ही हैं फिक्स्ड भी आ जाता है, वेरिएबल भी आ जाता है। जितने मिला के जितना भी आपके पास रेवेन्यू आया है सेल करने के बाद, उसमें से यदि एक भी ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। आइए फ्रेंड्स, इसका एक ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, उसकी मदद से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका एक ग्राफ है जिसका इसमें एवरेज रेवेन्यू को, इसे AR को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, MR इसे बोलते हैं, और ये प्राइस है हमारा, यहाँ पे हो जाती है हमारी क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है जिसके हिसाब से ये डिमांड कर्व शो कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है AR अपॉन AR माइनस में MR। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने वही ग्राफ बना दिया और फिर मैं आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से दिखा रही हूँ। पहले ये फॉर्मूला आया कैसे ये दिखाती हूँ। लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन। अब इसमें लोअर पोर्शन डिमांड कर्व में ही देखेंगे, सिंपल सी बात है। लोअर पोर्शन क्या है? PB और अपर पोर्शन क्या है? PA। तो वही लिखा है PB अपॉन में AP लिख दो या PB अपॉन में PA लिख दो। ठीक है। अब PB अपॉन में PA किसके बराबर होता है? यानी रेशियो की बात हो रही है, किसके बराबर होता है? देखते हैं, PM अपॉन में AE। अब PM क्या है? PM देखिए यही वाला जो डिमांड कर्व को टच करते हुए जाता है, ये है PM अपॉन में AE यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, इनका रेशो इस रेशो के बराबर होता है। वही हम AE, एक मिनट में आपको इसे रफ करके दिखाती हूँ। ये जो पॉइंट है AE किसके बराबर होता है? ये होता है PL के बराबर। देखिए PL के बराबर होता है। PL कैसे निकलेगा? PL निकलेगा अगर हम इस PM में से LM को माइनस कर दे, इस पोर्शन को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? PL निकल के आ जाएगा। यानी PM में से LM माइनस कर दे तो PL निकल के आ जाएगा, जो कि AE के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है अगर हम पुट कर देते हैं तो PM, जैसे कि मैंने आपको बताया PB के बराबर है, तो PM हमने क्या रख दिया? ये हमारा PM ऐसे कैसे रख दिया। यहाँ पे हम AE की जगह क्या रख देते हैं? हम यहाँ A की जगह रख देते हैं PM माइनस में LM, जिसे हम PL के बराबर भी कहते हैं। AE इज इक्वल टू PL और PL इज इक्वल टू PM माइनस में LM। अब PM को क्या बोलते हैं हम लोग? PM को बोल रहे हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू में से हम मार्जिनल रेवेन्यू को अगर माइनस कर देते हैं, यानी PL में से LM को माइनस कर देते हैं, यानी AR में से MR को माइनस कर दिया। इसका मतलब सीधा है कि जो LM है ना, यहाँ पे हमारा ये शो कर रहा है MR। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह ये निकल के आ गया। फ्रेंड्स, ये खत्म हो जाते हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के पांचों मेथड। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी पूरा जो पेपर में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह मैं आपको इसके और MCQ लेकर आऊंगी जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।